हेलो एवरीवन। तो आज मैं पियरलेस मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक स्नेक को वादियों से गुजरता हुआ देखते हैं, जिसके बाद हमें जू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम यूशु को खड़ा देखते हैं, जो शिंग्यू से कहती है, अच्छा हुआ कि आप यहाँ हो, नहीं तो मैं कभी भी जू माउंटेन पर आने की हिम्मत नहीं करती। जिस पर शिंग्यू से कहता है, मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे नहीं करता। जिसे सुनकर यूशु उसकी तारीफ करने लगती है और वो लोग साथ में माउंटेन के नज़ारे को देखते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ यूशु से कहती है, इस माउंटेन को एक्सप्लोर करने के बाद आप सेक्ट के यंगेस्ट एल्डर बन जाओगे। तो शिंग्यू से कहता है, इस दुनिया में बहुत सारे सेक्ट और बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, तो ये सब सोचकर आप पीछे मत हटो। जिस पर यूशु कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ चारों तरफ ब्लैक फॉग छाने लगता है, जिस पर शिंग्यू अपने पावर का यूज करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये डिवाइन गेट रिलम की पावर्स है। और वो कहता है, ये जरूर जो भी है गलत इरादे से आया है, और यूशु को जल्दी वहाँ से निकलने को कहता है, जिसे सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तो शिंग्यू अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे को बाहर आने को कहता है, जिसे सुनकर वही स्नेक बाहर आकर उस पर अटैक करता है, जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। पर शिंग्यू को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो उसे देख अपना डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकालता है। तभी हम शीशी नाम के एक बंदे को मास्क पहने हुए उसके सामने आते हुए देखते हैं, जो बहुत सारे स्नेक्स के जरिए शिंग्यू पर अटैक करता है। पर शिंग्यू उन सब को काफी आसानी से खत्म करके शीशी पर अटैक करने जाता है। पर तभी शीशी उसके सामने यूशु को खड़ा करके कहता है, तुम इसे बचाना चाहती हो क्यों, है ना, तो बचा लो। और उसे दूर फेंक देता है, पर शिंग्यू उसे बचा लेता है और मौके का फायदा उठाकर शीशी पीछे से उस पर एक स्नेक सोल के जरिए अटैक करता है, जिसके कारण शिंग्यू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी उसके पास उसके अंकल ली आते हैं, जो उसे देख शीशी से कहते हैं, यही बस यान फैमिली के यंग मास्टर हैं, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। और उस पर अपनी पावर्स के जरिए अटैक करते हैं, जिसके कारण वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गान युआन सेक्ट के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शिंग्यू को अंकल ली और फेंग के साथ बाहर खड़ा देखते हैं, जहां वो लोग सेक्ट लीडर और एल्डर्स की बातें सुन रहे होते हैं, जो कहते हैं कि शिंग्यू की मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो अब हमारा ऑनरेबल डिसिपल्स नहीं हो सकता, इसलिए इसकी जगह यूशु को दे दी जाए। जिसे सुनकर फेंग शिंग्यू को देखने लगता है। तभी सेक्ट लीडर शिंग्यू को सेक्ट से बाहर जाकर हाउस वर्क संभालने को कहते हैं, जिसे सुनकर शिंग्यू कहता है ठीक है, और वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी यूशु उसके सामने आकर कहती है, अगर कभी मेरे पास फ्री टाइम हुआ तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और मेंशन के अंदर काफी खुशी से जाने लगती है, जिसे देख अंकल ली समझ जाते हैं कि शिंग्यू के साथ ये सब यूशु ने ही जानबूझकर कराया है, ताकि वो उसकी जगह ले सके। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं, जहां जाते हुए फेंग शिंग्यू से कहता है, मास्टर आपने आंट यूशु को फिर से बचाया, फिर भी सेक्ट लीडर ने हमें सेक्ट से बाहर क्यों निकाल दिया। तो शिंग्यू से कहता है, क्योंकि अब मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसलिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी शिंग्यू उसके पास जाकर कहता है, अभी तुम्हारे मसल्स एंड बोन्स को ट्रेन करने का टाइम है, तो तुम लेजी मत बनो। और उसके पैरों पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तो फेंग बैठकर कल्टीवेट करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता और काफी मायूस होकर शिंग्यू से कहता है, मास्टर मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा पुअर है, तभी तो मैं 6 साल से गोल्डन सूत्रा को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी अभी तक मैं लेवल 2 को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। जिसे सुनकर शिंग्यू से कहता है, क्या तुम गिव अप करना चाहते हो। जिस पर फेंग से कहता है, आप बहुत बुरी तरह से घायल हो, तो आपको मेरी ट्रेनिंग पर अपनी एनर्जी स्पेंड नहीं करनी चाहिए। तो शिंग्यू से कहता है, तुमने जब से कल्टीवेशन स्टार्ट किया है तुम दिन रात मेहनत करते हो, और तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक होने के बाद भी तुमने फोर्सफुली लेवल 1 को ब्रेक थ्रू कर दिखाया। जिसे सुनकर फेंग उससे कहता है, मास्टर ये आपको कैसे पता। जिसे सुनकर शिंग्यू उससे मुस्कुराते हुए कहता है, जब तक तुम गिव अप नहीं करोगे तब तक मास्टर भी गिव अप नहीं करेंगे। तो फेंग पीछे की ओर जाकर कहता है, मास्टर मेरे अटैक से बचिए, और शिंग्यू पर अटैक करता है, पर शिंग्यू उसे काफी आसानी से
रोक देता है और देखता है तो वहाँ शंशु नाम का एक बंदा आता है, जिसे देख शिंग्यू उसे ग्रीट करता है, जिस पर शंशु उससे कहता है मैं ये डिजर्व नहीं करता क्योंकि तुम एक ऑनरेबल डिसिपल हो और अभी हम सेक्ट के बाहर हैं, तो मैं इसे एज अ रेस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो शिंग्यू उससे पूछता है तो आप यहाँ क्यों आए हो, जिस पर शंशु उससे कहता है सेक्ट के बाहर भी बहुत सारे काम होते हैं, पर अगर कभी तुम फ्री हो तो असेसमेंट रूम में जाकर टी सर्व करने का भी असेसमेंट ले लेना, वो भी अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि आउटसाइड सेक्ट इनसाइड सेक्ट के कंपैरेबल नहीं हो सकता और हम बेकार लोगों को यूं ही नहीं पालते। जिसे सुनकर फेंग उससे गुस्से से कहता है मेरे मास्टर बेकार नहीं है। तो शंशु कहता है शिंग्यू की मेरिडियंस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ये एक बेकार इंसान नहीं हुआ तो क्या हुआ, और एक बेकार इंसान आउटर सेक्ट का लीडर बनना चाहता था। जिस पर शिंग्यू से कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कभी भी आउटर सेक्ट एल्डर के पोजीशन के बारे में नहीं सोचा। जिसे सुनकर शंशु गुस्से से कहता है ऑफ कोर्स तुम जैसा बेकार इंसान ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। ये सुनकर फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है तुमने फिर से मेरे मास्टर को बेकार कहने की हिम्मत भी कैसे की, और शंशु को जाकर मारने लगता है। ये देख शंशु गुस्से से उस पर अटैक करने वाला होता है, पर शिंग्यू अपनी पावर्स के जरिए फेंग को पकड़ लेता है, जिसके कारण शंशु पीछे की ओर चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।